जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। बिहार पुलिस जीके जीएस मस्ती जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में जो है ना 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे क्लास आपका कोई भी क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना 1 से लेकर 7 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट किया कि आप लोग को जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता उसे अन्य समकालीन सभ्यताओं से जो है ना अलग बनाती, बताइए कौन बनाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग बनाती है, बताइए कौन बनाता है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन है, ठीक है। तो याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बहुत सुनियोजित और वैज्ञानिक था। और द ग्रिड पैटर्न में सड़कें और जल क्या था? जल निकासी था, ठीक है। और प्रत्येक घर में ईंट से बने शौचालय और जल निकासी की व्यवस्था थी हड़प्पा में, ठीक है, याद रखिएगा। और मोहनजोदाड़ो का समहान स्नानागार इसकी विशेषता योजनागत रचना को जो है दर्शाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या था? बुद्ध की पूजा एवं एक क्या देवता के रूप में था, याद रखिएगा। तो महायान शाखा में बुद्ध को ईश्वर रूप में जो है ना पूजा जाता था। और इसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी जो हीनयान से क्या थी? भिन्न थी, ठीक है। और संस्कृत भाषा में प्रमुखता मिली थी। और करुणा और बोधिसत्व की अवधारणा इसमें क्या है? तो महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बुद्ध की पूजा एक देवता के रूप में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इल्तुतमिश ने किस विदेशी शासक को खलीफा मानते हुए उपाधि जो है ना प्राप्त की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इल्तुतमिश ने किस विदेशी शासक को खलीफा मानते हुए उपाधि जो है ना प्राप्त किया था, बताइए किसको मानते हुए किया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बगदाद के खलीफा। क्या होगा? बगदाद के खलीफा, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से औपचारिक मान्यता जो है ना प्राप्त की थी और उसे जो है ना सुल्तान हिंद की जो है ना उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे कर रहा है खिलजी वंश के दौरान मंडी व्यवस्था किसने जो है ना प्रारंभ किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है खिलजी वंश के दौरान मंडी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हंटर आयोग की स्थापना किस घटना की जाँच के लिए की गई थी, बताइए। हंटर आयोग की स्थापना जो हुआ था किस घटना की जाँच के लिए किया गया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है ना हंटर आयोग का गठन किया गया था। और याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाई थी। और इसमें जो है ना सैकड़ों निर्दोष क्या हुए थे? भारतीय मारे गए थे। और इस घटना की निंदा पूरे भारत में हुई थी। और ब्रिटिश सरकार ने इसकी जाँच के लिए जो है ना हंटर आयोग का क्या किया था? गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सरकारी परिषदों में प्रवेश का जो है ना विरोध करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो याद रखना कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इससे कांग्रेस में मतभेद हुआ और मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी जो है ना बनाई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो औपनिवेशिक विधान परिषदों में प्रवेश कर और सरकार के कार्यों को जो है ना बाधा डालना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे करा है कि फरक्का परियोजना का विरोध जो है ना किसने किया था? फरक्का परियोजना का विरोध जो है किसने किया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश किया था। कौन किया था? बांग्लादेश किया था। और याद रखना कि फरक्का जो बांध है, फरक्का बांध गंगा नदी पर जो है ना 1975 में जो है ना चालू हुआ था। कब हुआ था? 1975 में चालू हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य हुगली नदी में जल धारा बनाए रखना था। और बांग्लादेश ने आरोप लगाया था कि इसमें पद्मा नदी में जल की जो है ना कमी हुई है, ठीक है। और यह भारत बांग्लादेश जल विवाद का क्या है? तो मुख्य कारण है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि 1907 में कांग्रेस में किस विषय पर गर्म दल और नरम दल में क्या हुआ? विभाजन हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1907 में कांग्रेस में किस विषय पर गर्म दल और नरम दल में जो है विभाजन हुआ था, बताइए। किस विषय पर हुआ था, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ? स्वराज की मांग पे हुआ था। क्या हुआ? स्वराज की मांग पे हुआ था। ठीक है, तो 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में विभाजन का जो है ना प्रतीक था। और गर्म दल में कौन कौन थे? तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और तत्काल स्वराज की मांग कर रहा था। और गर्म दल में जो है गोपाल सिंह गोखले ब्रिटिश नीतियों के भीतर जो है सुधार करना चाहता था। ठीक है, और मतभेद इतना बढ़ा कि दोनों दलों में क्या हुआ? अलगाव हो गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत कौन सा निर्णय जो है ना लिया गया था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत कौन सा निर्णय लिया गया था? देखिए, कौन सा निर्णय लिया गया था? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का जो है निर्णय लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ना कब हुआ था? मार्च 1931 में हुआ था। और यह दांडी मार्च व सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है ना बाद हुआ था। और गांधी जी ने आंदोलन समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर जो है ना सहमति दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 10 पे कह रहा है काकोरी कांड। कह रहा है काकोरी कांड जो है ना किससे संबंधित है? बताइए, काकोरी जो कांड है किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? इधर देखिए, 2 ऑप्शन असहयोग आंदोलन से है, या विदेशी वस्त्रों की होली से है। और बताइए आगे देखिए, आगे क्या है? सरकारी खजाना लूटना से, अंग्रेजों की हत्या से। बताइए किससे है? तो ये 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो सी, सरकारी खजाना लूटना से था। किससे तक? सरकारी खजाना लूटना से था। ठीक है, और यह जो है काकोरी जो घटना हुआ था ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन पर हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जो है ना शामिल थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? क्रांति के लिए जो है धन जो है ना जुटाना था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 पे कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में डायरेक्ट एक्शन डे के परिणाम स्वरूप जो है ना सांप्रदायिक दंगे हुए थे? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में डायरेक्ट एक्शन डे के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए थे? बताइए किसके तहत हुआ था? तो ये 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को किस कारण सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता को किस कारण सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? किसको बोलते हैं? बताइए, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि की शुरुआत यहाँ से हुई थी। क्या होता है? कृषि की शुरुआत जो है ना यहाँ से हुई थी। ठीक है, और मेसोपोटामिया जो है ना आज का क्या है? इराक, 2 नदियों मतलब टाइग्रिस और क्या है यूफ्रेटस के बीच स्थित है। और यह क्षेत्र 3000 ईसा पूर्व में उन्नत नगरों, लिपियों और प्रशासनिक ढांचों और विज्ञान की जो है ना शुरुआत के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कृषि, पशुपालन और सिंचाई की सुनियोजित व्यवस्था यहाँ सबसे पहले विकसित हुई थी। और यह क्षेत्र दुनिया की पहली शहरी सभ्यता का क्या उद्गम स्थल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कन्फ्यूशियस। करा कि कन्फ्यूशियस किस देश के महान दार्शनिक थे और उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा था? बताइए, करा कि कन्फ्यूशियस किस देश के महान दार्शनिक थे और उनके विचारों का जो है ना क्या प्रभाव था? बताइए, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या था? चीन का था। और क्या था? नैतिक जो है ना शासन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? कन्फ्यूशियस मतलब किस देश के महान दार्शनिक था? चीन का था। और उनके विचारों का क्या प्रभाव था? नैतिक जो है ना शासन था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किन महाद्वीप में स्थित है और इनकी प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है? बताइए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में जो है ना स्थित है और इसकी विशेषता जो है ना क्या है? बताइए, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व का क्या है? सबसे बड़ा जो है ना गर्म मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है और इसकी उत्पत्ति जो है ना किस प्रकार की? बताइए, रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, इसकी उत्पत्ति जो है ना किस प्रकार की? बताइए, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है। इसका उत्पत्ति जो है ना विवर्तनिक पर्वत है। ठीक है, तो याद रखिए रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है। और इसका जो उत्पत्ति किस प्रकार की? विवर्तनिक जो है ना पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम दूरी लगभग जो है ना कितनी है? बताइए, भारत की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम दूरी लगभग कितनी है? बताइए, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है ना कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है ना कौन सा? बताइए, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, तिब्बती पठार है। क्या है? तो तिब्बती पठार है। ठीक है, और पठार को जो है ना विश्व की छत कहा जाता है। पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत कहा जाता है। और यह जो है ना भारत के उत्तर में हिमालय के पास स्थित है, पर अधिकांश भाग कहाँ है? तो चीन में है। और भारत में इसका भाग क्या है? लद्दाख क्षेत्र में जो है ना आता है। तो क्या होगा? लद्दाख का पठार। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? तिब्बती पठार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बताइए, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बताइए, कौन सा राज्य से जो होकर ना कावेरी नदी बहती? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु मतलब ताल कावेरी में होता है।
और याद रखिएगा ना कि यह तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है ना गिरती है, और यह नदी दक्षिण भारत की जो है ना जीवन रेखा कहलाती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि भारत में कछाड़ी भूमि किस प्रकार की होती है, बताइए। भारत में कछाड़ी भूमि जो है किस प्रकार की होती है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ होती है। क्या होती है? जलोढ़ होती है, ठीक है। तो कछाड़ी भूमि को गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई क्या है, जलोढ़ भूमि जो है ना माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कर अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, बताइए। पहले क्वेश्चन को देखिए, करा है कि अरावली पर्वत का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, बताइए। बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, दिल्ली से जो है ना गुजरात के बीच है। कहाँ? दिल्ली से गुजरात के बीच है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि अरावली जो है ना, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है और इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात में के साबरकांठा तक है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी 1722 मीटर है। और यह पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी रेगिस्तान से क्या करती है? अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, बताइए। भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में होता है। कहाँ होता है? लेह में होता है। तो लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में औसतन वर्षा 100 मिलीमीटर से जो है ना से भी क्या होती है? कम होती है। और यह हिमालय की छाया में आता है, जिससे मानसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि नैनीताल किस प्रकार की झील के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। नैनीताल किस प्रकार की झील के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्टोनिक झील के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो याद रखिए ना कि नैनीताल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेक्टोनिक झील के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है नमक युक्त दलदली मैदान होता है, मतलब इसका मैदान यहाँ पे याद रखिए ना कि ये जो है ना नमक युक्त मैदान नहीं, टेक्टोनिक जो झील है ना, यह नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। और यहाँ की नैनी झील हिमनदी जो प्राचीन हिमनद की गतिविधियाँ से क्या है तो बनी हुई है, ठीक है। और झील के चारों ओर पहाड़ियाँ स्थित है और यह अर्धचंद्राकार मतलब चमचीनुमा आकार की है, ठीक है। और इसे जो है झीलों का नगर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 पे आइए, करा है कोरीवाड शब्द किस भौगोलिक तत्व को दर्शाता है, बताइए। कोरीवाड शब्द किस भौगोलिक तत्व को दर्शाता है, बताइए। किसको दर्शाता है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की जलयुक्त धरती को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन करें और सही विकल्प को जो है ना चुनिए, मतलब सही विकल्प कौन सा है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल क्या है तो गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते, वे जो है ना देश के क्या होते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तब क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देख रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी क्या है तो सही है। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक का संचालन करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही पूछा था ना, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है, क्वेश्चन 25 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, मतलब कौन सा कथन सही है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये भी क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा क्या होते हैं चुने जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है, ये भी क्या है तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 1 2 4 सही है, लेकिन 3 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को उनके विषय से मिलाइए, कौन सा अनुच्छेद का संबंध किससे है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का जो संबंध है किससे? तो समानता का अधिकार से। किससे? समानता का अधिकार से है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या है विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे? तो आपातकाल की घोषणा से है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान निम्नलिखित संस्थाओं का उनके संबंधित कार्यों से जो है ना मिलाइए। यहाँ पे क्या है तो संस्था, यहाँ पे क्या है कार्य विशेषता है। कौन सा संस्था कार्य क्या है तो विशेषता क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम क्या है, मतलब चुनाव आयोग का जो कार्य है क्या है तो चुनावों का क्या है संचालन और निगरानी करना। और उच्च न्यायालय का काम क्या है? उच्च न्यायालय का जो काम है राज्यों में न्यायिक कार्यवाही का सर्वोच्च क्या है तो संस्थान है। और लोकपाल का काम क्या है तो लोकपाल का जो काम है लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार की जाँच करना। और पंचायती राज संस्थान में इसका काम क्या है तो ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन करना, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना 27 क्या होगा तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है।
इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जो है बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। भारत में प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखना कि प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करते हैं और आमतौर पर वह पार्टी के नेता होते हैं जो लोकसभा में जो है ना बहुमत रखते हैं। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के निचले सदन के सदस्य होते हैं, ये क्या है गलत है। ये क्या है तो गलत है। राष्ट्रपति जो है संसद के सदस्य नहीं होते हुए देश के जो है ना प्रमुख होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देश के प्रमुख होते हैं। और आगे देखिए कह रहा है कि राज्यपाल राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, ये भी क्या है तो गलत है। ये क्या है, गलत है। याद रखिएगा ना कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। किसका होता है, यहाँ पे राज्य सरकार नहीं होगा, केंद्र सरकार का जो है ना प्रतिनिधित्व होता है और राज्य सरकार में राज्य में जो है संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखता है। और आगे कह रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान, ये भी क्या है तो गलत है। याद रखना कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा क्या है तो विस्तृत संविधान, मतलब बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक है, ना कि छोटा है। ये भी क्या है तो गलत है। 2, 3, 4 गलत है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल एक क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के अनुशासन और कार्यवाही के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये क्या है तो सही है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अनुशासन और कार्यवाही के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के लिए संसद मंजूरी क्या आवश्यक होती है, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में विवादित मामलों का समाधान करने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में विवादित मामले का समाधान करने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बताइए किसकी होती है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका का होता है। किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। ठीक है, तो भारत में लोकतंत्र का मुख्य आधार कानून का शासन मतलब रूल लॉ होता है और विवादित मामले जैसे संविधान संबंधी कानूनी या अधिकार संबंधी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत की मौजूदा मुद्रा नीति को कौन तैयार करता है, बताइए। भारत की मौजूदा मुद्रा नीति को कौन तैयार करता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में किस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन से है, बताइए। कह रहा है कि भारत में किस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन से, बताइए किसका है, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा से। किससे, तो मनरेगा से। ठीक है, और याद रखना मनरेगा का जो उद्देश्य है ना गरीबी कम करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। और मनरेगा के तहत जो है ना इस योजना में मतलब 100 दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को मिलता है। और यह जो योजना था 2005 में जो है ना 2005 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था और भारत की सबसे बड़ी योजना मतलब रोजगार योजना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में गुणधन का जो क्या अर्थ होता है, बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था में गुणधन का क्या अर्थ है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, काला धन है। क्या है तो काला धन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य स्रोत जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य स्रोत कौन सा है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार की बजट प्रक्रिया में वित्त आयोग की भूमिका क्या है, बताइए। भारत सरकार की बजट प्रक्रिया में वित्त आयोग का भूमिका क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के बीच वित्तीय संस्थाओं का क्या करना है, वितरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में नमक इंपोर्ट का क्या अर्थ है, बताइए। भारत में नमक इंपोर्ट का जो है ना क्या अर्थ है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा तो डी होगा। क्या होगा तो डी होगा। भारत में जो है नमक की क्या करना, आयात प्रक्रिया करना। क्या करना, भारत में नमक की आयात प्रक्रिया करना। ठीक है, याद करके कहना इंपोर्ट का जो मतलब है ना भारत में नमक का विदेश से आयात करना। ठीक है, और भारत में नमक का जो है ना भारत में नमक उत्पादन होता है लेकिन कुछ विशेष प्रकार के नमक विदेश से भी आते हैं और आयात से घरेलू मांग क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है तो देखिए यहाँ पे सूची 1 में क्या है तो शब्द है और यहाँ पे क्या है तो मतलब अर्थ या विवरण है। कौन सा शब्द का अर्थ या क्या विवरण है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला जैव विविधता। जैव विविधता का जो है ना मतलब अर्थ क्या है, बताइए। जैव विविधता का जो अर्थ है ना क्या है तो किसी क्षेत्र में सभी जीवों की क्या है विविधता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और प्रदूषण का अर्थ क्या है तो प्रदूषण का जो अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश करना। ये भी क्या है तो सही है। और पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है तो जीवों और उनके पर्यावरण की प्रणाली करना मतलब प्रणाली है। ये भी क्या है तो सही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या काम क्या है तो वातावरण में गर्मी फंसने की जो है ना प्रक्रिया। ये भी क्या है तो सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 37 से क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा तो बी होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए मिलान करना है। यहाँ पे क्या है तो गैस है और यहाँ पे क्या है स्रोत है। कौन सा गैस का स्रोत क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्रोत है क्या है तो जीवाश्म ईंधन का जो है ना दहन करना। और मीथेन का स्रोत क्या है, मीथेन का जो स्रोत है कृषि और जो है पशुपालन करना, ठीक है। और नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का जो स्रोत है क्या है उर्वरकों का जो है ना उपयोग करना, क्या है उर्वरकों का उपयोग करना, ठीक है। और चौथा है फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन का उपयोग का स्रोत क्या है तो औद्योगिक वायु प्रदूषण करना, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कथन ए में देखिए यहाँ पे कह रहा है कथनों में सही या गलत को बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट होगी, ठीक है। और कथन बी कह रहा है कि काम करने के लिए हमेशा बल की दिशा गति की दिशा के क्या होती है समान होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा तो 39 का जो है ना सी होगा। केवल कथन ए क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन ए क्या है बिल्कुल सही है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। और काम करने के लिए हमेशा बल की दिशा गति की समान होनी चाहिए, ये क्या है बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन ए क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में के बीच संबंध को चुनिए। इसमें कौन सा कथन गलत है या तो सही है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन एक कह रहा है घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। घर्षण जो होता है, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन दो कह रहा है घर्षण बल की मात्रा केवल संपर्क सतहों के प्रकार पर निर्भर करती है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर एक, कथन एक सही है लेकिन कथन दो क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कितना 250 जूल होगा, कितना होगा 250 जूल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है तो मतलब 1/2 होता है ना, mv² होता है, तो सूत्र पर बैठा दीजिएगा तो आपका जो है ना 250 जूल होगा। चलिए आगे कह रहा है कि ध्वनि की गति समान तापमान मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी होती है बताइए। ध्वनि की गति समान तापमान मतलब पर लगभग जो है ना मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी होती है बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 42 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 343 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चालक का क्या है मतलब चालक है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है बताइए कौन है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है तो तांबा है। नेक्स्ट यही कह रहा है प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम पर जो है ना होता है बताइए। प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम पर होता है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवर्तन के नियमरू परावर्तित किरण का कोण आपतन कोण के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रवर्तन का नियम यह कहता है कि प्रकाश किरण जब किसी सतह से टकराती है तो परावर्तित किरण का कोण आपतन कोण से जो है ना क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि परावर्तित जो किरण है आपतन कोण है, जो आपतन कोण वह कोण है जो प्रकाश की किरण सतह के सामान्य से बनाती है और परावर्तित किरण और आपतन किरण एक ही तल में जो है ना होते हैं। और ये नियम प्रकाश के समान व्यवहार को समझने के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध क्या है बताइए। वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध क्या है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज बराबर क्या है करंट गुना क्या रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आएगा अवोगाड्रो का नियम क्या कहता है बताइए। अवोगाड्रो का जो नियम है ना क्या कहता है बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा समान ताप और दाब पर समान आयतनों में क्या अणुओं की संख्या क्या होती है समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण को दिखाता है बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु को दोनों का गुण जो है ना दिखाता है, कौन दिखाता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। क्या करता है सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन एक क्या है अर्ध धातु है मतलब मेटालॉइड है जो धातु और अधातु दोनों के गुण क्या करता है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं बताइए। परमाणु संख्या जो है ना किसे कहते हैं। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या तत्व की पहचान करती है और यह प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है बराबर होती है। और परमाणु संख्या तत्व के रासायनिक गुण निर्धारित करती है और किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है समान होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु के समस्थान को क्या करती है दर्शाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके कारण होती है बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके कारण होती है बताइए।
तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, विद्युत आकर्षण से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस करा कच्चे लोहा को शुद्ध लोहा बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, बताइए। कच्चे लोहा को शुद्ध लोहा बनाने के लिए किस प्रक्रिया का जो है ना उपयोग करते हैं, किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी, रिफाइनिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, रिफाइनिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किसे कहते हैं, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ का आयनों का में विभाजन को कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में पदार्थों को अपने आयनों में विभाजित होता है और यह प्रक्रिया तब होती है जब पदार्थ पानी से जैसे विलायकों में क्या होता है, घुलता है और इससे आयन जो है ना मुक्त हो जाते हैं, जो विद्युत प्रवाह को क्या करता है, संभव बनाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कर अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, क्या होगा, तो NH3 है। क्या है, तो NH3 है। ठीक है, याद रखिएगा। और अमोनिया क्या है, एक बेसिक गैस है और इसका उपयोग उर्वरक और कूलेट के रूप में जो है ना होता है और यह जो है तीव्र गंध वाली क्या होती है, गैस होती है। और अमोनिया की संरचना ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित वह प्रोटीन कौन सा है जो ऊर्जा संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित वह प्रोटीन कौन सा है जो ऊर्जा संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है, बताइए। कौन निभाता है, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ATP सिंथेस है। क्या है, ATP सिंथेस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ATP सिंथेस एक एंजाइम है जो ATP और PI से ATP बनाता है। ठीक है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो है स्थित होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन फॉलिकल के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है, कौन करता है। मानव जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन फॉलिकल के परिपक्व होने का नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, FSH मतलब फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन करता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान की प्रक्रिया जैव विविधता बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव विज्ञान की प्रक्रिया जैव विविधता बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है, बताइए, कौन है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी है। कौन है, मियोसिस है। कौन है, मियोसिस है। ठीक है, और मियोसिस में क्रॉस ओवर होता है जिससे क्या होता है, जेनेटिक विविधता उत्पन्न होती है और यह आधे क्रोमोसोम वाले क्या है, गैमिट्स बनाता है। और मिटोसिस जो है ना, मिटोसिस क्या होता है, समान कोशिका विभाजन है, यह जैव विविधता नहीं बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि किस प्रकार के RNA में सबसे ऊंचा जो है ना यौन होता है। यहाँ पे यौन होगा, यौन होता है, बताइए किस में होता है। किस प्रकार के RNA में सबसे लंबा यौन होता है, किस में होता है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, mRNA में होता है। किस में होता है, mRNA में होता है। ठीक है, तो mRNA में जीन की पूरी जानकारी होती है, इसलिए जो है यह सबसे लंबा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस करा कि मानव जीनोम में लगभग कितने प्रोटीन कोडिंग जीन पाए जाते हैं, बताइए। मानव जीनोम में लगभग कितने प्रोटीन कोडिंग जीन पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 20,000 से जो है ना 25,000 पाए जाते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि किस अंग में एपिथेलियल किस अंग में एपिथेलियल कोशिकाओं का सबसे तेज़ी से नवीकरणीय होता है, बताइए। करा किस अंग में एपिथेलियल कोशिकाओं का सबसे तेज़ी से नवीकरणीय होता है, किस में होता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंत का आंतरिक भाग में होता है। किस में होता है, आंत का जो है आंतरिक भाग में होता है। चलिए आगे देख रहा है कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में के प्रति क्या प्रभाव होता है, बताइए। मनुष्यों में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति क्या प्रभाव होता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन से जुड़ने की जो है ना क्षमता होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से जोड़ता है और शरीर के अंगों को जो है ना अंगों में क्या करता है, तो छोड़ता है। चलिए आगे देख रहा है कि RNA इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। RNA इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यही करा है कि मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, इसका कारण क्या है, बताइए। मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, इसका कारण क्या है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकैरियोटिक थे और सिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार कोशिका में क्या समाहित हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सिम्बायोटिक जो है ना थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व में क्या है, स्वतंत्र जीव थे। उन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ सहजीवन जो है ना शुरू किया। इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है ना अपना DNA होता है और यह DNA उनके विकास और कार्य के लिए क्या है, तो आवश्यक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है क्योंकि वे पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र जीव थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्मार्ट सिटी विकास में सहयोग के साथ क्या किया, समझौता किया, बताइए।
करा अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्मार्ट सिटी विकास में सहयोग समझौता किया, बताइए किसके साथ किया है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जापान के साथ किया है। नेक्स्ट सही करा कि 2025 में भारत की कौन सी कंपनी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रीन सीमेंट का जो है निर्यात किया, बताइए कौन सी कंपनी किया है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट किया है। कौन किया? अल्ट्राटेक सीमेंट किया है। नेक्स्ट सही करा कि 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हेल्थ सेंटर जो है ना शुरू किए हैं, बताइए कौन किया है? करा कि 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हेल्थ सेंटर जो है ना शुरू किए, बताइए कौन सा योजना है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है। क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य ने पानी बचाओ अभियान के तहत ड्रिप इरिगेशन प्रणाली को जो है अनिवार्य किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य ने पानी बचाओ अभियान के तहत ड्रिप इरिगेशन प्रणाली को जो है अनिवार्य किया, बताइए कौन किया है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, हरियाणा किया है। कौन किया? हरियाणा किया है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला 5G आधारित स्मार्ट ग्रिड परियोजना जो है ना शुरू किया है, बताइए कौन किया है? कह रहा है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला 5G आधारित स्मार्ट ग्रिड परियोजना जो है ना शुरू किया है, बताइए कौन सा क्षेत्र में शुरू किया है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा वितरण में किया है। किसमें किया? ऊर्जा वितरण में किया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए इसका मैथ का क्वेश्चन और रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है हम बता दे रहे हैं। तो 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 68 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, 74 पे आइए। 74 का सही उत्तर क्या होगा? 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 के क्या? 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 73 का जो है ना क्या होगा? तो बी होगा। 73 का जो है ना बी होगा, बी होगा। ठीक है, और 72 का क्या था? 72 का जो है ना 72 का क्या था? बी था, बिल्कुल क्या था? 72 का बी, 73 का बी। चलिए आगे 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए इसको बना लीजिएगा, दिशा का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे ना ए होगा। क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट सही कर रहा है कि 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निराशा का पर्यायवाची नहीं है, मतलब कौन नहीं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निराशा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा नहीं है लेकिन हताशा है, विषाद है और मायूसी है। ठीक है, निराशा का मतलब होता है उम्मीद खोना, मतलब उम्मीद खो जाना। निराशा का मतलब होता है उम्मीद खो जाना, और हताशा, विषाद और मायूसी इसके समानार्थी शब्द है, और आशा का अर्थ होता है उम्मीद, इसलिए यह पर्यायवाची शब्द जो है ना नहीं है। चलिए आगे देख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो शुद्ध है, मतलब कौन सा जो सेंटेंस मतलब वाक्य लिखा हुआ क्या है? शुद्ध तरीके से लिखा गया, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है वे कल बाजार गए थे, ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सही कर रहा है कि खूब चर्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। खूब चर्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रशंसा पाना। क्या है? प्रशंसा पाना। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार उदाहरण रूपक अलंकार कहलाता है, कौन कहलाता है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर की तरह बहादुर लड़का। ये क्या है? तो रूपक अलंकार जो है ना कहलाता है। या देखिए रूपक अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति को दूसरे के समान बताया जाता है। ठीक है, यहाँ बहादुर लड़का की तुलना शेर से की गई है। यह एक स्पष्ट तुलना है कि रूप अलंकार की पहचान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रयास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। प्रयास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आलस होगा। क्या होगा? तो आलस होगा। ठीक है, तो प्रयास का अर्थ होता है मेहनत या कोशिश होता है, इसलिए इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तो आलस, यानी मतलब क्या होगा? सस्ती और कायरता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संग्रहालय शब्द का सही अर्थ क्या हो, बताइए। संग्रहालय शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? संग्रह का जो है ना स्थान है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बहुत शब्द का वचन रूप क्या होगा, बताइए। बहुत शब्द का वचन रूप क्या होगा, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? बहुत सारे होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मनोरंजन शब्द से संबंधित सही पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। मनोरंजन शब्द से संबंधित सही पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आनंद होगा। क्या होगा? तो आनंद होगा। ठीक है,
मनोरंजन का मतलब होता है खुशी देना और मन को खुशी रखना, खुश रखना, ठीक है। और इसका प्रवाची बोलेगा तो क्या होगा, आनंद होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गद्यांश बोल रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है जल संरक्षण आज के समय में की सबसे बड़ी क्या आवश्यकता है, और जल का महत्व जीवन के लिए क्या है, अतुलनीय है, अतः हमें जल का समुचित उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। आप ऊपर देखिए पढ़े थे ना, बताइए क्या होगा, जल संरक्षण जो है ना क्यों आवश्यक है, बताइए क्या कारण है। क्योंकि कारण ये है ना कि जल जीवन के लिए क्या है, अति आवश्यक है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए 86 का रहा है, ज्ञान का विलोम शब्द कौन सा है, बताइए। ज्ञान का विलोम शब्द क्या है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान है। क्या है, तो अज्ञान है। तो ज्ञान का अर्थ होता है समझ या जानकारी होता है, इसका विलोम बोलेगा तो क्या, अज्ञान, जिसका मतलब होता है जानकारी का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से नहीं सा क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बेनेवोलेंट, बताइए बेनेवोलेंट का क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, काइंड होगा। क्या होगा, काइंड होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में वाक्य में से क्यूकली किस भाग का शब्द है, बताइए। क्यूकली जो है किस भाग का शब्द है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण का है, मतलब क्या है, एडवर्ब का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एशियंट, बताइए। एंशियंट का क्या होगा, बताइए। एंशियंट मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, इसका मतलब क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो मॉडर्न होगा। क्या होगा, मॉडर्न होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज गुड खाली स्थान प्लेइंग फुटबॉल, बताइए क्या भराएगा। तो ही इज गुड क्या होगा, तो ही इज गुड यहाँ पे क्या भराएगा, तो एट प्लेइंग फुटबॉल होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम ब्रेक द आइस, बताइए। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, किसी बातचीत की जो है ना शुरुआत करना या माहौल को सहज बनाना, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना पहले भी देखिए प्लेटफॉर्म में देखिए शायद आ चुका है, ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन है ये मतलब पहले करवा चुके हैं। बताइए ब्रेक द आइस का क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू इनिशिएट एक क्या हो, कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध लोक कला मधुबनी चित्रकला का मुख्य विषय क्या होता है, बताइए। बिहार की प्रसिद्ध लोक कला मधुबनी चित्रकला का मुख्य विषय क्या होता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, धार्मिक और क्या है, प्राकृतिक दृश्य है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार की क्या है, प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला है, और इसमें मुख्य रूप से धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं के चित्र और क्या है, प्राकृतिक से के दृश्य बनाए जाते हैं। और यह कला मुख्यतः मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, और इसका उपयोग दीवारों, कपड़ों और कागज पर होता है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जनगणना धुरगारा के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग जो है ना कितनी थी, बताइए। जनगणना धुरगारा के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग कितनी थी, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कितना हो गया, 11 करोड़ था। कितना था, 11 करोड़, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया किस लिए जो है ना विश्व प्रसिद्ध है, बताइए। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, बताइए, किसके लिए है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, इसके लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मंदिर भी है, विष्णुपद मंदिर, लेकिन यहाँ पे विश्व के लिए बोला है, तो क्या होगा, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। बिहार के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। और इनको भी जो है ना भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है ना हिंदी के प्रसिद्ध कवि और क्या थे, लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा बिहार सरकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बिहार सरकार का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित, बताइए। बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना में है। कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से जो है ना, यहाँ से राज्य की सभी प्रशासनिक क्रियाएं संचालित होती है, मतलब राजधानी है ना, तो पटना से ही होगा। चलिए आगे देखा रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचला स्तर कौन सा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचला स्तर कौन सा है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत है। क्या है, तो ग्राम पंचायत है। और यहाँ सबसे ऊंचा स्तर बोलेगा तो क्या होगा, जिला परिषद होगा, ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर बोलेगा तो ग्राम पंचायत, सबसे ऊंचा स्तर बोलेगा तो जिला परिषद होगा। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, बताइए। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, बड़ा लिखने में क्या मतलब दिखता भी है, अगर लिखिएगा तो बड़ा दिखेगा, क्या होगा, तो बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सूरज का देश कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सूरज का देश कहलाता है, बताइए, किसको बोलते हैं। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल
7 अप्रैल जो है 1948 को इसका स्थापना किया गया था, इसीलिए जो है ना 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, तो ये रहा जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग का जो है ना कितना स्कोर आया। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको PDF वगैरह सारा कुछ आपको टेस्ट वगैरह वहाँ पर दिया जाता है। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिनको भी अंत समय में जो है ना बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना लगता है कि हमें समय है, अभी तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करके जो देखिए सारा जो है डिटेल दिया हुआ है, सारा जो उसका जो सेट का था, इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा होमवर्क करवाया जा रहा है, प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इस ग्रुप में जुड़ करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए और होमवर्क जो है ना कंप्लीट कीजिए। और इसमें खास बात ये है ना कि आपको साइंस में सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें 6 to 12 स्पेशल साइंस करवा दिए हैं। तो आप इस ग्रुप को अगर ज्वाइन कीजिएगा ना, अगर अंत समय में देखिए 99 रुपये लग रहा है, तो अंतिम समय में जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका रिजल्ट में जो है ना 100% योगदान रहेगा इस ग्रुप का, और बेहतरीन ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट और जो है ना सिलेक्टेड टॉपिक करवाया जा रहा है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका 20 दिन 15 दिन जो भी समय बच रहा है, अंत समय में जितना हो इसमें करवाया गया, सभी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, बाकी इसका डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर पर जो है ना कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इतना देखिए पैसा खर्च किए होंगे, लेकिन एक बार 99 रुपये खर्च करके जिसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। किन्हीं का एग्ज़ाम मान लीजिए 3 अगस्त का है, किन्हीं का 20 अगस्त का है, मतलब 20 जुलाई का है। बहुत लोग का एग्ज़ाम जो है ना समय 20 दिन का बच रहा है, 15 दिन का बच रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी जितने लोग क्लास को नए लोग देखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है ना आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक पर क्लिक करके। और शाम में एक टेस्ट होता है, शाम में 3 बजे, उस टेस्ट को जो है ना दिया कीजिए। और एक 100 टेस्ट का जो है ना बोट आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसका जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अंत समय में बहुत फ़ायदा करेगा। 10,000 क्वेश्चन का बोट है, 100 बोट है, उसमें करेंट का भी आपको 3-4 बोट मिल जाएगा, बाकी रिवीजन का मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। और शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है, उसको जरूर टेस्ट को दिया कीजिए। ठीक है, उससे आपका जो है ना आपका गलत क्वेश्चन करने का आपका यहाँ पे वो जो एरर है ना आपका सही हो जाएगा, और आपको जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।